और पिछले एपिसोड में आपने देखा कि सीजन 3 कमोड की फैक्ट्री लगाने आडमपुर आता है, पर तभी उसे पता चलता है कि अगर वो कमोड की फैक्ट्री यहाँ लगाएगा तो डाकू आडम उसे नहीं छोड़ेगा। इसीलिए वो डीजीपी को बोलकर कि येड़े ऑफिसर का ट्रांसफर आडमपुर में करवाता है। अब आगे हुए। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, बहुत तारीफ सुनी है आपकी डीजीपी साहब के मुंह से। अच्छा बाबू मोसाई, तो वो तू ही है जिसने डीजीपी साहब को बोलकर मेरा ट्रांसफर आडमपुर में करवाया? हाँ इंस्पेक्टर, वो मैं ही हूँ, क्योंकि वो डाकू आडम मेरे रास्ते का कांटा बन रहा है, इसलिए। टेंशन मत ले, तू अपने कमोड की फैक्ट्री का काम शुरू कर दे, डाकू आडम को मैं संभालूंगा। अरे इंस्पेक्टर टेंशन कैसे ना लूं, वो डाकू आडम मेरा गेम बजा देगा। ओबे मैं तुझे पुलिस की Z+ सिक्योरिटी दिलवाऊंगा। आडम तो क्या तेरी फैक्ट्री पे परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। ठीक है ऑफिसर, अगर पुलिस मेरे साथ है तो डरने की क्या बात है। मैं तुरंत मेरी कमोड की फैक्ट्री शुरू कर देता हूँ। ठीक है, तू अपना संडास का काम शुरू कर दे, मैं डाकू आडम को हवालात में डालने का काम शुरू कर देता हूँ। और ये तो उस नए इंस्पेक्टर की गाड़ी आ रही है, मैंने सुना है ये बहुत येड़ा है। हाँ ब्रो, मैं येड़ा हूँ, पर सिर्फ येड़े लोगों के लिए, आप लोग टेंशन मत लो। और तो फिर ठीक है साहब। वैसे गाँव वालों, आडम आप लोगों पे क्या जुल्म करता है मुझे बताओ। अरे साहब, आडम कमोड का बहुत शौकीन है। हमारे दोस्त ने विदेशी कमोड भिजवाया था, वो ससुरा आडम ले गया, वापस ही नहीं करता है। और शुक्रमना, तेरे पास देसी संडास तो है, मेरे पास तो वो भी नहीं है। आडम ने उसमें भी बम लगा दिया था, फिर बोलता है प्रैंक है। ठीक है, फिर आप लोग थाने में कंप्लेंट लिखवा दो, मैं आप लोगों के कमोड वापस दिलवा दूंगा और आडम को भी हवालात पे डाल दूंगा। अरे साहब, मरना है का? अगर हम आडम के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाएंगे तो अभी हगना तो मुश्किल है, बाद में तो खाना पीना भी मुश्किल हो जाएगा। और कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, आप लोग बस कंप्लेंट लिखवा दो। अरे साहब रेवा दियो ने, हमें आडम के खिलाफ कंप्लेंट नहीं लिखवानी है। वो कोई बात नहीं, अगर मन बदले तो थाने आ जाना। और गाइस, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशंस को भी ऑल पे सेट कर दो, ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। अरे रेड क्रिमिनल जी, पिछले हफ्ते आपने जो टॉयलेट का सेट दिया था वो डिफेक्टिव निकला। हमारा कस्टमर टटी करते करते टॉयलेट में गिर गया। अरे नहीं, वो 2-in-1 टॉयलेट था, उसमें आप टट्टी भी कर सकते हो और मन करे तो नहा भी सकते हो। चलो बाबू मोसाई, अब आडम डाकू की मुलाकात भी ले ही लेते हैं, हमें भी पता चले कि आडम डाकू में कितना दम है। अरे गाड़ी रोको, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मालूम है ना, पुलिस वाले आडम के एरिया में एंट्रेंस नहीं कर सकते। अरे बाबू मोसाई, मैं नया ऑफिसर हूँ, मुझे मालूम नहीं था, पर एक बार अपने सरकार से पूछ लो, अगर वो मुझसे मिलना चाहे तभी मैं जाऊँगा। ठीक है, हेलो सरकार, आपसे एक नया ऑफिसर मिलने आया है। कोई बात नहीं, आने दो उसे अंदर। जी सरकार। ऑफिसर तुम जा सकते हो। अरे ये तो वही ऑफिसर है, पर ये ऑफिसर यहाँ क्या करने आया है? आइए आइए ऑफिसर, रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं बाबू मोसाई, तकलीफ तो नहीं हुई, पर मुझे यहाँ देखकर तुम्हें जरूर तकलीफ हुई होगी। आडम डाकू? नहीं इंस्पेक्टर, अभी तुम जिस आडम से बात कर रहे हो वो डाकू नहीं, बिजनेसमैन है, AD संडास इंडस्ट्रीज का मालिक। ठीक है बिजनेसमैन साहब, वैसे बहुत चर्चे सुने हैं आपके डाकू पंथी के, सुना है आपकी इजाजत के बिना यहाँ इंसान तो क्या परिंदा भी हग नहीं सकता। नहीं नहीं, ये तो गांव वालों का बड़प्पन है इंस्पेक्टर। वैसे आडम डाकू, बाहर इतने सारे बॉडीगार्ड्स रखे हैं तूने, जब तू हगने जाता है तब भी इन सबको साथ लेकर जाता है क्या? इंस्पेक्टर शुक्र मना कि अभी मैं तुझसे बिजनेसमैन बनकर बात कर रहा हूँ, अगर आडम डाकू बन के करता तो कब की 6 के 6 गोली तेरे भेजे में उतार दी होती। और डाकू आडम, तू भी शुक्र मना कि मुझे तेरे खिलाफ बोलने वाला कोई गवाह नहीं मिला। जिस दिन मिल जाएगा ना, यहीं से तुझे घसीटते हुए थाने ले जाऊंगा। आशा करता हूँ इंस्पेक्टर कि मेरे खिलाफ बोलने वाला गवाह तुम्हें जल्दी ही मिल जाए। और मैं भी आशा करता हूँ कि अगली बार जब हमारी मुलाकात हो तो बिजनेसमैन से नहीं, आडम डाकू से हो। ए सरकार, हुक्म करो, अभी इस ऑफिसर को उसकी औकात दिखाता हूँ। नहीं क्रिमिनल, ये अभी हमारा मेहमान बन के आया है, जाने दे इसे। सरकार, ये तो आपने मुझे रोक लिया, वरना ये पूरी मैगजीन उसके सीने में उतार देता।
अरे मंडली, पता है आदमपुर में लोग क्या बोलते हैं? लोग बोलते हैं कि कमोड में मत होगना वरना आदम डाकू आ जाएगा। आइए आइए इंस्पेक्टर हिप्पू, बढ़िया सिक्योरिटी रखवाई है आपने मेरे लिए। हाँ बाबू मोसाई, तू आदम का टेंशन मत ले, तू बस अपने कमोड के बिजनेस में ध्यान दे। अरे नहीं इंस्पेक्टर, मेरा बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा है। आज ही मैंने 2 ट्रक भर के कमोड बेचे हैं आदमपुर में। अरे सरकार एक बुरी खबर है, सीजन 3 ने अपनी कमोड की फैक्ट्री शुरू कर दी है और आज ही उसने 2 ट्रक भर के कमोड बेचे हैं आदमपुर में। ये तो बुरा हुआ, अब सीजन 3 को देख के गाँव वाले भी कमोड बेचना शुरू कर देंगे। सरकार, ऐसा ही चलता रहा तो हमारा कमोड का बिजनेस भी ठप हो जाएगा और गांव वाले आपकी रिस्पेक्ट करना भी बंद कर देंगे। नहीं, ये तो मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। और अब तक तुम क्या कर रहे थे? जाओ सीजन 3 का काम तमाम कर दो। नहीं सरकार, नहीं जा सकते क्योंकि पुलिस ने उसको Z+ सिक्योरिटी प्रोटेक्शन दी है। वहाँ पर जाना मतलब मौत को दावत देना है सरकार। और इंस्पेक्टर हिप्पू ने उन्हें परमिशन दी है कि कोई भी बंदा उस एरिया के आसपास भी दिखे तो उन्हें गोली मार देना। वहाँ पे स्पेशल ट्रेंड पुलिस फोर्स है और उनका निशाना कभी नहीं सूखता। इसीलिए सीजन 3 अपनी फैक्ट्री पे ही रहता है, वहाँ से बाहर ही नहीं निकलता है साला। यानी उस फैक्ट्री पे पुलिस वालों के अलावा कोई नहीं जा सकता? नहीं, पुलिस वाला भी नहीं जा सकता सरकार, सिर्फ इंस्पेक्टर हिप्पू ही जा सकता है अंदर। अच्छा, तो अब मैं समझ गया हमें क्या करना है। बेनी को बोलकर इंस्पेक्टर हिप्पू जैसी ही एक कार बनवा लो और वो कार हूबहू हिप्पू की कार से मैच होनी चाहिए। लाल बत्ती और नंबर प्लेट भी लगाना। फिर वही कार लेके मैं सीजन 3 की फैक्ट्री में घुसूंगा। वैसे क्या नाम है उसकी फैक्ट्री का? अरे वो कुछ था तो सही, वुमेन, हाँ ह्यूमन। ह्यूमन। अरे इप्पू, कैसे आना हुआ इधर और क्या चल रहा है आदमपुर में? और डीजीपी साहब, अभी तो आदमपुर में आदम डाकू का बुरा वक्त चल रहा है। अरे यहाँ तो बहुत सारे पुलिस वाले हैं, अगर मेरे से एक भी गलती हो गई तो ये लोग मुझे गोली मार देंगे। अरे रोको गाड़ी रोको साहब जी, अपना ID दिखाओ पहले, तभी अंदर जाने दूंगा। अरे नहीं यार, अब तो इन्हें पता चल जाएगा कि मैं आदम हूँ, साले गोली मार देंगे। अरे वो बुड़बक इंस्पेक्टर हिप्पू की कार है, जाने दे, ससुरा इनसे ID मांग रहा है। अरे सॉरी साहब जी, वो बारिश की वजह से मैं पहचान नहीं पाया। जाओ आप जा सकते हो, जान दो। अरे आइए इंस्पेक्टर साहब, वापस कैसे आना हुआ? इंस्पेक्टर नहीं रे,